हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत। इसके कुछ ऐसे ट्रिक पढ़ेंगे जिस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का आसानी से 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, ये प्रतिशत जो है किसी आज का जो क्लास है हम लोग का किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लिए यूजफुल है। जैसे अभी बिहार में आपको टीचर की वैकेंसी जो आ रही है आप उसमें भरेंगे, उसमें जो पेपर होगा और उसमें जो है आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको परसेंटेज का कहीं नहीं मिलेगा जो आज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैनल का नाम क्या है? स्टडी स्मार्ट क्लासेस, जो आपको बहुत पहले से पता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग परसेंटेज के बारे में देखते हैं। तो आपको परसेंटेज का साइन, स्टूडेंट आपको पता होता है कि ये परसेंटेज का साइन होता है। ठीक है, जैसे अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो, बेसिक पहले आपको कुछ बता रहे हैं कि 25%, 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। अगर 30% लिखा हो इसका मतलब क्या हुआ? 30/100। 24 लिखा हो इसका मतलब क्या है कि 24/100। ठीक है, तो ये देखिए, ये परसेंटेज से, प्रतिशत से, यानी ये परसेंटेज का साइन है, इसको हटा के, इस परसेंटेज को साइन हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? 100 से डिवाइड किए, यानी इस चीज को हम लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। बाटा में मैंने इसको चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कट करें, कट होने वाला है तो 25 1/4, ये 1/4 आ गया। ठीक है, तो ये जो है यानी 25%, ये किस चीज में था? परसेंट में था। इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, बाटा में चेंज कर दिया। यानी बेसिक रूल यही कहता है कि आपको अगर बाटा में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप उसको 100 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, पहला लॉजिक। दूसरा बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि 1/4 है या 25/4 है, इसको हम लोग को परसेंट में चेंज करना हो तो परसेंट में, इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे इसको हम लोग 4 से कट कर देंगे तो 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625% हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोगों को अगर कोई चीज परसेंटेज में दे रखा हो, पहले से परसेंटेज में है, और उसको हम लोगों को क्या करना है कि फ्रैक्शन में चेंज करना हो, बाटा में चेंज करना हो, तो 100 से डिवाइड करेंगे। और पहले से अगर कोई क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में है, बटा में है, और उसको हम लोग को प्रतिशत में चेंज करना हो, परसेंटेज में चेंज करना हो, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है आपको बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब आइए हम लोग ये बेसिक कंसेप्ट को देखते हुए ट्रिक पर देखते हैं कि ट्रिक का क्वेश्चन कौन सा है। ऐसा ट्रिक जो है, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर ट्रिक का क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए कि 4 5 का कितना परसेंट है? 4 5 का कितना परसेंट है? ठीक है, तो देखिए ट्रिक से सबसे पहले 4 के बारे में पूछ रहा है तो 4 को ऊपर लिखिए। 5 कितना परसेंट है? तो अभी आपको समझाया था कि परसेंट को बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 ये 20, ये आ गया आपको 80%। ठीक है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन कर दिया जाए कि 5 6 का कितना परसेंट है? बात वही, पहले 5/6 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाएगा उतना परसेंट। ये 2 3 और ये 50, 250/3। ठीक है, तो ये कितना परसेंट कम है? दूसरा, अगर आप ये कितना परसेंट है, अगर क्वेश्चन कर दिया जाए आपको कि 4 5 से कितना कम है, या क्वेश्चन कर दिया जाए कि से कितना कम है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इजी, सबसे इजी इसका ट्रिक, ये कितना कम है इन दोनों में? 4 5 से 1 कम है, तो 1 कम है तो 1 लिखिए। जिसके बारे में पूछा जाए, किसके बारे में पूछा जा रहा है? 5, यानी 4 जो है वो 5 से कितना कम है, यानी 5 से पूछा जा रहा है, जिससे तुलना किया जा रहा है, 5 से किया जा रहा है, तो 5 को नीचे और इंटू 100 कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो ये 20% कम है। देखिए कितने सेकेंड में बनी। ठीक है, अगर इसे उल्टा कर दिया जाए, क्वेश्चन यहां रहता कि 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। अब देखिए यहां अधिक आ गया, तो अधिक के लिए 4 5 से, अब देखिए इन दोनों में अधिक कितना है? 1।
एक ज्यादा है ना, तो एक किसके बारे में पूछा जा रहा है, 4, 5 जो है 4 से, यानी इस 4 से तुलना किया जा रहा है, तो 4 को लीजिए इंटू 100, इसको कट कर दीजिए 25। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऐसा ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे कि मैंने क्या कहा कि 4 5 से कितना परसेंट कम है, यानी कितना परसेंट कम है, तो इन दोनों में कम देख लीजिए, जिसके बारे में कहा जाए उसको नीचे लिखना है, और परसेंट में बदलने के लिए आपको हम बताए थे कि 100 से मल्टीप्लाई करना, वही बेसिक कंसेप्ट है। 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, तो इन दोनों में देख लीजिए कितना परसेंट अधिक होने का मतलब है कि इन दोनों में देखिए 1 का गैप है, तो 1, और ये 4 के बारे में कहा जा रहा है, तो 4 इंटू 100 गया। ठीक है, ये तो आपको फर्स्ट ट्रिक हो गया ऐसा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड ट्रिक आपको क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन है अभी, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे लंबे प्रोसेस से, लंबे तरीके से, लेकिन देखिए हम इसको इजी तरीका बताते हैं कि सबसे पहले ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, किसका वेतन अधिक है, 50%, तो इस 50 को ऊपर रखिए। अब आपको परसेंट पर काम करते हैं ना, तो कितना 100 रुपया अगर किसी का वेतन है, उसे 50% उसका अधिक है, तो 100 में 50 प्लस हो गया तो कितना होगा 150, और इंटू कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 100/3 कितना परसेंट कम। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 है ना, कितना इजी। दूसरा देखिए, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाए, तो ज्ञात करे कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका मासिक बिल ना बढ़े। देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर किसी चीज का, जैसे हम लोग मार्कर यूज करते हैं, पेन यूज करते हैं, एक पेन का दाम अगर 3 रुपया है और उसी पेन का दाम अगर हम लोग 100 रुपया कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिक है कि लोग उसको खरीदेंगे नहीं, उसकी बिक्री कम होगी। ठीक है, यानी अगर दाम बढ़ जाता है तो उसका खपत जो है हमेशा कम होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर चीनी के मूल्य में 25% बढ़ा दिया जाए, तो ज्ञात करके गृहिणी चीनी का प्रयोग में कितना प्रतिशत कम करे कि उसका मासिक बिल ना बढ़े। तो सेम यही क्वेश्चन, सबसे पहले ये 25% बढ़ रहा है, तो हम लोग 25 लिखेंगे। अब 100 रुपया अगर दाम था, तो उसका 25 रुपया और बढ़ गया, तो कितना हो गया 125, और इंटू 100, अब 25 25 125, और 5 से कट गया 20। अब ये जो है 20% जो है, अगर वो चीनी जो है वो क्या करे, यूज करे तो ठीक है, यानी कुछ गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे, यानी 20% जो है वो कम कर दे, तो उसका मासिक बिल क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी चीजों का मूल्य अगर बढ़ता है, तो उसका खपत जो होता है वो क्या होता है, उसका यूज जो होता है वो कम होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक है कि यूज कम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक केला आप अगर 10 रुपए में खरीदते हैं, अगर वही एक केला अगर 100 रुपए में मिलना शुरू हो जाए, तो आप खरीदेंगे उसको, नहीं खरीदेंगे तो खपत ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर ध्यान रहे कि अगर किसी भी चीजों में अगर 50%, 20%, 10% अगर इंक्रीज किया जा रहा हो, तो कितना प्रतिशत उसे वेतन कम है, ये सब निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पूछा जा रहा है कि वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब अगर वेतन से कितना प्रतिशत अधिक पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अधिक में अगर यही पूछा, यदि लिखा रहे ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, अगर यहां पूछ दिया जाता कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले बात, यहाँ कम की बात आ गई, तो सम वही यूज करेंगे। यहाँ 50 है, अब 100 रुपया दाम था, उसमें से 50 रुपया जो है कम है, तो 100 में से 50 हो गया, तो 50 और इंटू कितना 100, ये कट गया, कितना आ गया 100%। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन कहा जाए, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसे नोट कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा।
यही नहीं, ये कोई भी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन कहा जाए कि किसी आयताकार खेत की लंबाई, ठीक है, अगर आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई के प्रतिशत में कितना कमी होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम लोग को वही करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर बढ़ाने की बात कह रही है तो फिर हम लोग 60 ऊपर लिखेंगे, 100 में 60 प्लस करेंगे और इंटू 100 का यूज करेंगे। मतलब ये किसी भी चीजों में आप ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का ट्रिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इजी ट्रिक आपको बताएंगे स्टूडेंट। इसमें लिखा हुआ एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता हो तो सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि? देखिए सबसे पहले आपको समझाया कि जब किसी भी सामान में अगर आपका मूल्य कंटिन्यू बढ़ रहा हो, 2 बार बढ़ रहा हो, जैसे यहाँ देखिए 25% और फिर बाद में 20% बढ़ रहा हो, मतलब अगर 2 बार अगर प्रतिशत बढ़ाया जा रहा हो, सामान में इंक्रीज किया जा रहा हो, तो उसके लिए फॉर्मूला, अगर 2 बार बढ़ाया जा रहा हो कंटिन्यू, देखिए क्या लिखा है, दुकानदार अपने सामान के मूल्य पर, उसके दाम पर 2 बार कंटिन्यू दाम बढ़ाया जा रहा हो तो उसके लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए x और y क्या है, जैसे एक बार मूल्य बढ़ाया गया, y का मतलब दूसरी बार बढ़ाया गया, x y वही और प्लस 100, 2 बार मूल्य बढ़ाया गया हो तब। तो देखिए ये दोनों के लिए मूल्य बढ़ाया गया हो, जैसे x कितना है, इस फॉर्मूले का यूज किया 25 प्लस फिर कितना बढ़ाया गया 20, फिर इन दोनों का इंटू 20 इंटू 25 बाई 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 45 इसको प्लस यानी 50%, ठीक है। यानी सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 50% की वृद्धि हुई, ठीक है। समझ में आया? मैंने क्या बताया कि कोई भी सामान कोई किसी भी वस्तु के मूल्य में 2 बार वृद्धि होता हो, ठीक है, 2 टाइम्स जो है इंक्रीज किया जा रहा हो उसके कॉस्ट में, तब उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज किया है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में आता है, चाहे रेलवे हो या किसी, लेकिन इस, ठीक है। इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुर्सी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी, मतलब एक बार किसी चीज में वृद्धि किया जा रहा है और एक बार जो है फिर उसी सामान में कमी किया जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, लेकिन ये वृद्धि वाला है तो सबसे पहले 20 और ये जो है उसकी बिक्री में कमी हो रहा है तो फिर 40% माइनस के साथ लगाएंगे और प्लस यहाँ पर 20 इंटू माइनस का 40, तो माइनस है तो यहाँ माइनस अपॉन बाई 100, सेम यही। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 20 ये इसे 3 4 2 8 माइनस का 28, तो उसमें क्या हो गया माइनस, मतलब 28% जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें कमी आ गई, उसके बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, 28% की कमी आ गई, माइनस में निगेटिव में तो उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये सेम फार्मूला यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या यूज किया कि परसेंटेज एक बार बढ़ाया जा रहा है और एक बार उसको कम किया जा रहा है, तब उसके लिए सपोज मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि दोनों टाइम जो है वो डिक्रीज ही किया जा रहा है, घटाया जाए, जैसे कुर्सी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, यहाँ कमी नहीं, और उसकी बिक्री में फिर 40% की कमी आ गई, तो बिक्री में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फिर वही चीज यहाँ ये माइनस में हो जाएगा और ये जो है दोनों माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस का 60 और माइनस का 52, ये ऐसे सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब किसी भी वस्तु के मूल्य में, किसी भी ऑब्जेक्ट के कोई भी सामान है उसमें अगर आपको 2 टाइम्स परसेंटेज जो है उसके मूल्य में बढ़ाया जा रहा हो और घटाया जा रहा हो, तो उसके लिए 2 बार बढ़ाया जाए या 2 बार घटाया जाए, या एक बार बढ़ाया जाए या एक बार घटाया जाए, या एक बार घटाया जाए और या एक बार बढ़ाया जाए, उसके लिए यही फॉर्मूला है। बस ध्यान रहे कि जहां बढ़ाना है वहां प्लस का साइन होगा, जहां घटाना है वहां माइनस के साइन के साथ यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए कि कमी हो जा रही थी तो मैंने माइनस के साथ लिखा, फिर यहाँ कमी हो जा रही थी तो माइनस के साथ, अगर यहाँ वृद्धि लिखते तो यहाँ प्लस के साथ,
ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी तक जो हम लोगों ने ट्रिक देखा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फिर से एक बार आपको कहेंगे कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो कोई मेरे चैनल को ज्वाइन करे, स्टडी स्मार्ट क्लासेस। स्टूडेंट आज का आपको पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्लास है जो मैंने आपको बताया, ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, नया ट्रिक जाने। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार स्टडी स्मार्ट क्लासेस चैनल को मेरे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, देखिए मेरा एक स्टडी स्मार्ट क्लासेस चैनल एक ऐसा चैनल है जो गवर्नमेंट जॉब से लेके क्लास 9, 10th, 11th, 12th हर किसी के लिए हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको स्टडी स्मार्ट क्लासेस में हर क्लास की वीडियो आपको अवेलेबल है, चाहे गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे 9th क्लास का मैथ हो या साइंस हो, या 10th क्लास का मैथ हो या साइंस हो, ठीक है, या इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट का जो है आपको वीडियो यहाँ अवेलेबल है। इसलिए आप मेरे स्टडी स्मार्ट क्लासेस चैनल को आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि किसी टीवी के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए मैंने बताया था कि 15% की कमी हो जा रही है, तो 15% की कमी का मतलब माइनस का 15, 20% की वृद्धि मतलब 20, और ये एक बार सेम चीज प्लस और माइनस में थे या माइनस आ जाएगा, यानी 20 इंटू 15/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब ये देखिए दोनों डिफरेंट था, कमी हो रही थी और वृद्धि हो रही थी, ये दोनों अलग अलग चीज थे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि टीवी के मूल्य में 20% बढ़ा दिया जाए और फिर बढ़े हुए मूल्य को में 20% की कमी कर दी जाए, यानी जितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है उतना ही परसेंट कमी किया जा रहा है। ध्यान रहे स्टूडेंट, जितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है उतना ही परसेंट क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। यानी जितना परसेंट इंक्रीज किया जा रहा है उतना ही परसेंट डिक्रीज किया जा रहा हो, तो उसके लिए जो हम लोग के पास ट्रिक है उसके क्या करना है कि ये जो है इसका स्क्वायर कर लीजिए ओपन बाई 100। और ध्यान रहे कि इसमें पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, तो जितना परसेंट बढ़ाया जाएगा उतना ही परसेंट घटाया जाएगा, तो हमेशा कमी ही होगी, यानी हमेशा लॉस ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 400/100 और ये कट गया, मतलब 4% का उसको लॉस होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान है मैंने क्या बताया कि जितना परसेंट आपको इंक्रीज किया जाए और जितना परसेंट उतना ही सेम परसेंट डिक्रीज किया जाए। 20% यहाँ बढ़ाया जा रहा है और फिर 20% उसमें कम कर दिया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सेम परसेंट बढ़ाया जाए, सेम परसेंट मूल्य में जो है इंक्रीज किया जाए और सेम परसेंट डिक्रीज किया जाए, तो उसके लिए जो है फॉर्मूला यूज करना है कि जो जितना परसेंट बढ़ाया जाए उसका स्क्वायर कर लीजिए और 100 से उसको डिवाइड कर लीजिए, तो आपको कमी निकलेगा। हमेशा ध्यान रहे ये कमी ही होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप ये देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत परेशानी होती है, लेकिन आज हम ऐसा ट्रिक बताएंगे स्टूडेंट कि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए था, तो सबसे पहले 33% चाहिए था, तो 33% लिख लीजिए। अब जो है उसको 220 अंक प्राप्त किया, 11 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया, तो 11 अंक लगाइए। इसको हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 3 और 2 से। अब जो है पूछ रहा है कि पूर्णांक क्या होगा, यानी ओरिजिनल नंबर जो था, टोटल ऑफ नंबर क्या था उसका, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये जो है 2, 3, 1 नीचे और ये 33 यहाँ और 100 यहाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप यहाँ 700 इसका आंसर आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा और ये 700 आएगा। तो ये जो था
200 अंक प्राप्त करना चाहिए था उसको, लेकिन 11 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया। तो 220 अंक प्राप्त किया था, 11 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया, तो इतना मतलब इतना अंक ला लेता तो क्या हो जाता, उत्तीर्ण कर जाता। तो 33% का पूर्णांक निकालनी, 33% से करेगा तो ऐसे ही एक। अब देखिए इसी का दूसरा एक एग्जाम्पल, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23 अंक प्राप्त किया तथा 36 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया। इस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 35 अंक प्राप्त किए, 35% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक से 48 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी उत्तीर्ण होने से 48 अंक दूसरा स्टूडेंट प्राप्त किया, पहला जो है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कि ये बड़ा है तो 35% माइनस का 23%, ठीक है। और इधर का जो अंक है आपको 36 अंक ये अनुत्तीर्ण हुआ और ये 40, तो 36 प्लस 48, इसको प्लस कर लीजिए, 8 से 14 84 आ गया, 84, इसको माइनस कर लीजिए 12%। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या निकालना है, 48 अंक तो पूर्णांक संख्या निकालना है, तो फिर उसी तरह 84/12 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, आई होप ये 700 इसका आंसर आ गया। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें किसी तरह का इस तरह से उत्तीर्ण वाला क्वेश्चन पूछे तो आप इस फॉर्मूले लॉजिक का यूज कीजिए और देखिए आप टोटल अंक प्राप्त कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज आपको समझ में आया होगा कि स्टूडेंट की कितने इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, या नेक्स्ट जो आप वीडियो मेरा देखेंगे अपलोड करेंगे, उस वीडियो में आप नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन यूज सेकेंडों में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट कर रहे स्टूडेंट, ट्रिक आप समझ गए कैसे मैंने किया। 33% अंक चाहिए था, एक छात्र को 220 अंक प्राप्त किया, 11 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया, तो पहले 220 और 11 प्लस कर ले, 2 से 31 आता तो वो पास कर जाता, उसका 33% निकाल लिया, 33 से डिवाइड इंटू 100, ऐसा ही सिर्फ यहाँ करना है, ठीक है स्टूडेंट।